नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड ट्रिपल एससी यानी उत्तराखंड सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर असिस्टेंट, मैट और सुपरवाइजर के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पद हैं 751। वीडियो के दौरान सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट और अन्य संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, देर कैसी, जानते हैं संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित। दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट से संबंधित आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है जो जारी किए गए हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे रेड कलर में। तो इस संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है 64/2024, जिसका विज्ञापन है 4 अक्टूबर को जारी किया गया है। चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के अंतर्गत समूह गैर सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मैट, पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन 11 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 1 नवंबर 2024 तक। आवेदन में सुधार कर सकते हैं 5 से 8 नवंबर 2024 के बीच में। लिखित परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स के माध्यम से। तो यहाँ सबसे पहले हम पदों का जो विवरण है उसको जान लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 3 पद हैं, जिनमें से 2 पद अनारक्षित के हैं। एक पद है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। वेतनमान होगा 29,200 से 92,300 लेवल 5 में, 18 से 42 साल के बीच। आयु रखी गई है, शैक्षिक योग्यता रखी गई है, इंटरमीडिएट आवेदक पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और एमएस ऑफिस का आवेदक को ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के कुल पद हैं 3। एक एससी का है, अन्य पिछड़े वर्ग का 1 है और अनारक्षित का 1 है। वेतनमान 25,500 से 81,100 लेवल 4 में, 18 से 42 साल। आयु आवेदक इंटरमीडिएट हो और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी टंकण की गति 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी चाहिए कंप्यूटर पर। कनिष्ठ सहायक, यहाँ आप देखेंगे 162 पद हैं कनिष्ठ सहायक के, जिसमें से एससी के 31 हैं, एसटी के 7 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 13 हैं, अनारक्षित के 79 हैं। टोटल पदों की संख्या 130 है, जिनमें से महिलाओं के लिए एससी के 11, एसटी के 2, अन्य पिछड़े वर्ग के 3 और 23 अनारक्षित की महिलाओं के रखे गए हैं। टोटल महिलाओं के पद हैं 39। ये जो पद हैं खंडीय सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत हैं। इसी तरह से यहाँ मंडलीय सिंचाई विभाग के अंतर्गत एससी के 8 हैं, जिनमें 2 महिलाओं के हैं, एसटी का 1 है, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं 5, जिनमें से 1 महिलाओं का है। अन्य पिछड़े वर्ग के यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के 3 हैं, अनारक्षित के 15, जिनमें से 6 महिलाओं के हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 162। वेतनमान 21,700 से 69,100 लेवल 3 में, 21 से 42 साल तक की आयु रखी गई है। आवेदक कम से कम इंटरमीडिएट 12th क्लास पास हो और देवनागरी हिंदी लिपि में टंकण स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट की होनी चाहिए। अंग्रेजी टंकण या कंप्यूटर संचालन का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की हो और नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आवेदक ने प्राप्त किया हो। इसके साथ ही 42 पद हैं कनिष्ठ सहायक के। यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कनिष्ठ सहायक निदेशालय हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग में। टोटल पद यहाँ आप देखेंगे 40 हैं और यहाँ पर 42 हैं।
वेतनमान 21,700 से 69,100। लेवल 3 में 18 से 42 साल आयु सीमा है। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पर मांगी गई है। कनिष्ठ सहायक के ही 10 पद यहाँ पर हैं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। और आप देखेंगे टोटल पद जो हैं यहाँ जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक के 462 पद हैं। माफ़ कीजिए 465 पद हैं टोटल कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट के सभी विभागों में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th और कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की हिंदी टंकण की गति होनी चाहिए। कनिष्ठ सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 232 पद हैं। स्वागती या रिसेप्शनिस्ट के कुल 5 पद हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आयु सीमा 18 से 42 साल है। आवेदक ने इंटरमीडिएट कक्षा पास की होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो किसी सरकारी या निजी अधिष्ठान में रिसेप्शनिस्ट या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करने का अनुभव रखते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान उनको होना चाहिए। मैट के टोटल पद हैं 268। मैट के पदों में जो एससी के 70 पद हैं, एसटी के हैं 16, अन्य पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े वर्ग के 12 और यहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के हैं 26, अनारक्षित के 144 हैं। टोटल हैं 268। वेतनमान 19,900 से 63,200। लेवल 2 में 18 से 42 साल की आयु होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा या इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या बोर्ड से प्राप्त की होनी चाहिए। पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के 6 पद हैं। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है 18 से 42 साल आयु सीमा होनी चाहिए। लेवल 2 में वेतनमान 19,900 से 63,200। ये सभी अराजपत्रित स्थायी और अंशदायी पेंशन एनपीएस पेंशन इनमें दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या 12th पास होना चाहिए। आवास निरीक्षक के कुल 1 पद है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता आप देखेंगे इंटरमीडिएट यहाँ पर मांगी गई है और कंप्यूटर का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। इन सभी पदों पर जो चयन संपन्न किया जाएगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरा किया जाएगा। 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 घंटे का इसमें समय होगा और यहाँ जो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ओबीसी सामान्य को 45% मार्क्स लाने होंगे, एससी एसटी को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा रिटन एग्जामिनेशन में। सभी अभ्यर्थी ऑफलाइन लिखित परीक्षा की जो प्रश्न बुकलेट है उसको अपने पास ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। ओएमआर आधारित ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 मार्क्स या 25% मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो इस तरह का आप अपना क्राइटेरिया लेकर चलें। सभी पदों के लिए जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो पात्रता की शर्तें हैं, आवेदक उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, तिब्बत, नेपाल का रहने वाला होना चाहिए। इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है, अनारक्षित उत्तराखंड के ओबीसी को 300 रुपये, जबकि उत्तराखंड के एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग जनों को 150 रुपये फीस पेमेंट करना है। उत्तराखंड के मूल निवासी जो कि अनाथ हैं उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य डिटेल दिशा निर्देश और शर्तों के लिए एक बार आप डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। परीक्षा से संबंधित जो सामान्य प्रश्न पत्र है, परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा और साहित्य, उसका आप यहाँ देखेंगे 20 अंकों के प्रश्न उस पर पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
हिंदी साहित्य सामान्य परिचय। इसके साथ ही यहाँ सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पर आधारित उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसके अंतर्गत शाब्दिक मानसिक योग्यता और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस आपको मिल जाएगा। इतिहास भारत और विश्व से रिलेटेड जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अपनी तैयारी के लिए इस सिलेबस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भूगोल और विश्व का सिलेबस यहाँ दिया गया है। राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप विज्ञापन के लास्ट में देखेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज इस परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गैर सीधी भर्ती के माध्यम उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिखाई देगा 64/2024। यहाँ आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/10 से लेकर आप 1 नवंबर 2024 तक यहाँ अंतिम तिथि दी गई है। 751 टोटल पद हैं। सी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ इस पेज पर देखेंगे हाउ टू अप्लाई का एक बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके स्टेप्स दिए गए हैं। टोटल 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल देनी है, दूसरे स्टेप में एजुकेशनल डिटेल देनी है, तीसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, फोर्थ स्टेप जो है फीस पेमेंट का है और फिफ्थ स्टेप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो डिटेल यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है, फादर्स का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की, उसकी जो आयु है यहाँ आपको कुछ दिखाई देगी कैलकुलेट होकर। आवेदक का लिंग जेंडर यहाँ मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। राष्ट्रीयता इंडियन या तिब्बत या पर्सन, मूल जिन्हें पाकिस्तान बर्मा इसमें से जो भी आपसे संबंधित है उसको सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल निवास का विवरण यहाँ पर क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, यस नो में से यस को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बाहर के किसी अदर स्टेट के हैं तो नो को सेलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी वांछित जो अहर्ताएँ हैं योग्यताएँ हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर यस नो में आपको सेलेक्ट करते हुए चले जाना है। आवेदक की श्रेणी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, किस श्रेणी से संबंध रखते हैं। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देना है, उन्हें कंफर्म कर देना है और पर्सनल एड्रेस यहाँ पर दे देना है। उसके बाद स्थाई परमानेंट एड्रेस दे देना। अगर दोनों एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका उस जगह का नाम यहाँ पर दे देना है, उस डिस्ट्रिक्ट का। लॉगिन डिटेल यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है, उस पासवर्ड को दोबारा टाइप कर लेना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप पूरा हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है UKSSC के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट, मैट सुपरवाइज़र और अन्य पदों के लिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2024 है। तो अंतिम तिथि से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को ज़रूर सबमिट करा दें। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिख भेजें कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लो नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।